सिर्फ नेटवर्किंग का रिसर्च किया या फिर ये भी देखा कि भाई जावा में चले जाएं, पाइथन में चले जाएं, डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंस में चले जाएं? नेटवर्किंग ही क्यों चूज किया आपने? जो बड़े कंपनीज रहते हैं उनको सिक्योरिटी बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर उनका डेटा कोई चोरी करे, कोई ब्रीच करे, उनको अटैक से प्रोटेक्ट करना, ये सब सिक्योरिटी है। हमें बाहर जाते ही ताला लगा के जाते घर बिल्कुल। तो वैसे ही तरह जैसा सिक्योरिटी इंजीनियर जो है, ताला है ना, कंपनी के लिए जो भी अटैक करते हैं हमको उनको डिफेंड करते हैं हम लोग। जैसा आप देख रहे थे दुनिया भर में वर्ल्ड वॉर चल रहे हैं। इट्स नॉट ओनली लाइक फिजिकल वॉर, इट्स आल्सो वर्चुअल वॉर। रशिया इज अटैकिंग टू यूएस आल्सो इनडायरेक्टली, लाइक वर्चुअली अटैकिंग इन देयर कंपनीज एज वेल। तो उनके लिए डिफेंड करना भी एक बड़ा टास्क है ना। तो वो एक तरह से सोल्जर हो गए आप कंपनी बेसिस में, कि आप कंपनीज को प्रोटेक्ट कर रहे हो, उनके सर्वर को, उनके डेटा को प्रोटेक्ट कर रहे हो कि कोई दूसरे देश वाला कोई हैकर चुरा ना ले, हैक ना कर ले। जैसे कि ये इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन किए हैं और आज आईटी में 24 LPA लेके बैठे हैं, तो एक रोड मैप जरूरी होता है। क्या डिफरेंट किया आपने लोगों से हटके? जैसे आपने भी देखा होगा, लगा है जॉब 7, 8, 9 LPA ऐसे लोगों का लगा है, लेकिन जहां आप 9 LPA, 7 LPA देख रहे हैं, वहीं 24 LPA एक लंबा बड़ा गैप दिख रहा है। इसके लिए क्या किया आपने एक्स्ट्रा? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल शाही व्लॉग्स। तो आज फिर से हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के साथ आ गए हैं। हमारे साथ हैं सोहेल हुसैन भाई, जिनका नेटवर्कर्स होम से 24 LPA का पैकेज लगा है। 24 LPA काफ़ी ज़्यादा होता है, नॉर्मली लोगों का नहीं लगता है। जब हम बात करते हैं एक एवरेज पैकेज 4 to 7 LPA, काफ़ी लोग 90% लोग ले लेते हैं, इवन 95-98% लोग ले लेते हैं ये एवरेज पैकेज 4 to 7, 8 LPA। लेकिन जब हम 24 की बात करते हैं तो बहुत रेयर होता है कि कोई 24 LPA ले पाता है। तो आज हम सोहेल भाई से पूछेंगे कि क्या इन्होंने पढ़ाई किया, कैसे प्रिपरेशन की, क्या तैयारी की, कैसे ये झुंड जो होता है 98% का, उससे आगे निकल के 24 LPA का पैकेज ले पाए हैं। सोहेल भाई को हमने आज इनवाइट किया इसीलिए कि ये आपको बता सके और आपको मोटिवेशन मिल सके, आपको पता चले कि आपको क्या एक्स्ट्रा करना है, क्या लोगों से हटके करना है, क्या ज्यादा करना है कि आप अपना पैकेज बढ़ा सको, आप 15 के ऊपर, 20 के ऊपर पैकेज ले सको। सोहेल भाई, थैंक यू सो मच आने के लिए। सबसे पहले सोहेल भाई, हम ये जानना चाहते हैं कि आपका क्वालिफिकेशन क्या है, ईयर ऑफ पास आउट क्या है? ये 2019 इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन स्ट्रीम है। बीटेक किया हुआ है इन्होंने, 2019 पास आउट ईयर है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से। और उसके बाद आपने क्या किया 2019 के बाद? तो उसके बाद बहुत सारे जॉब्स के लिए सर्च करा था, थोड़े बीपीओ का जॉब मिली थी, बीपीओ में करा था। अच्छा, वर्क किया आपने बीपीओ में? हाँ, किया था। कितने साल? 1-2-2.5 साल ऐसा, थोड़ा डिफरेंट कंपनीज में 1 साल 2.5 साल ऐसा कर रहा था। तो उसमें क्या पैकेज थी आपकी? तो ऐसे ही 3-3.5 या 2.5 ऐसा लगभग था। देखिए, नॉर्मल होता है जब आप बीटेक कर लेते हैं और जॉब सर्च करते हैं, नहीं मिलता है तो सबसे पहले आपको दिखता है बीपीओ, कि भाई बीपीओ में कम से कम 15,000 तो मिलेगा, अपना खर्चा तो निकल जाएगा। वैसे ही सोहेल भाई ने भी किया और वहाँ पे 3.2, 3.5 का आपका पैकेज रहा होगा। तो फिर से हमारा क्वेश्चन यहाँ बनता है कि कैसे आपका मन बदला कि आप आईटी में जाओगे या फिर नेटवर्किंग में जाएंगे? जब मैं जानता था, जब लैपटॉप में आईपीएस जो कुछ नेटवर्किंग के कोर्स से वो देख रहा था, तो मैं पता चला और रिसर्च करा और कुछ सोशल मीडिया में इधर उधर देखा, तो ये नेटवर्कर्स बेस्ट इंस्टीट्यूट है नेटवर्किंग के लिए। सो मुझे बहुत इंस्पायरिंग करता है नेटवर्किंग कोर्स के लिए और नेटवर्किंग मॉडल समझने के लिए। तो कैसा ये आईपी एड्रेसेस जो है, ये इधर इट इज मोबाइल में हो या लैपटॉप में हो, जैसे भी हो, हमको समझना है कैसा नेटवर्क काम चलता है। तो जहाँ तक मुझे लगता है सोहेल भाई को वहीं से आइडिया आया कि भाई नेटवर्किंग में करते हैं, ये इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे कि भाई एक आईपी एड्रेस डाल के हम पूरा लोकेशन चेंज कर सकते हैं। तो फिर आपने 2.5 साल काम किया ना बीपीओ में? हाँ। उसके बाद फिर आप मतलब रिसर्च किए इसके ऊपर आईटी में जाने के लिए। तो आपने सिर्फ नेटवर्किंग का रिसर्च किया या फिर ये भी देखा कि भाई जावा में चले जाएं, पाइथन में चले जाएं, डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंस में चले जाएं? नेटवर्किंग ही क्यों चूज किया आपने? ना, वही तो, जैसा देखो पहले जो दिन थे, टीवी थे, मोबाइल्स थे, तो कैसा काम चल रहा था, मीन्स इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन हो, कैसा भी जो भी हो, एफएम हो, तो उसके बाद जो भी है अभी स्पीड देखो कितना है, पहले कितना था, अब कितना था। तो हम समझ रहे हैं एंड टू एंड कम्युनिकेशन कैसा पहुंच रहे हैं। अगर हम नेटवर्किंग की बात करें तो काफी तेजी से ये इंडस्ट्री ग्रो हुआ है। अगर आप 3-4 साल बैक की बात करते हैं तो भाई हम 2G यूज कर रहे थे। जब मैं बीटेक कर रहा था 2G हुआ करता था, हमारे पास रिचार्ज करते थे 3G का 1 GB मिलता था, उसमें हम पूरा महीना निकालते थे, ठीक है। और इसी 5-6 साल के अंदर आज हम 5G
यूज़ कर रहे हैं, 6G लॉन्च हो रहा है जापान में, आप देखोगे तो और ज़्यादा फास्ट इंटरनेट चल रहा है। तो ये सब प्रभावित किया इनको कि भाई नेटवर्किंग में चलते हैं। नेटवर्किंग तो ऐसा बूम है, इट्स नॉट ओनली ये सर्विस बेस्ड है। जो नेटवर्किंग है, जैसे सर्विस प्रोवाइड करते हैं मोबाइल्स को, लैपटॉप्स को, ये सर्वर्स को, डेस्कटॉप्स को, ये सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करते हैं। Security भी सिक्योरिटी provide भी, करते जैसा बड़े कंपनीज रहते हैं उनको सिक्योरिटी बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर उनका डेटा कोई चोरी करे, कोई ब्रीच करे, उनको अटैक से प्रोटेक्ट करना, ये सब सिक्योरिटी है, जो ये फेमस टास्क है नेटवर्कर्स होम पे। जैसे कोई भी कंपनी होगी, उनका खुद का डेटा रहता है, जरूरी सर्वर है। जैसा हमें बाहर जाते ही ताला लगा के जाते घर बिल्कुल। को, वैसे ही तरह जैसा सिक्योरिटी इंजीनियर जो है, वो ताला है ना हाँ, कंपनी के लिए। जो भी अटैक करते हैं हमको उनको डिफेंड करते हैं हम लोग। बिल्कुल, अगर आपने अपने घर पे ताला लगा दिया है तो चोर चोरी नहीं कर पाएगा, आपके घर में कोई घुस नहीं सकता। वही सिक्योरिटी Security है। इंजीनियर का काम है, नेटवर्किंग सिक्योरिटी इंजीनियर का, कि भाई ये आपके कंपनी के डेटा को प्रोटेक्ट करता है, कोई हैक ना कर ले, कोई कोई attack ना वायरस करे। ना डाल दे, कोई डेटा चुरा ना ले, तो बिल्कुल ताला का काम करता है। जी आप जरूर, हाँ ठीक है। बिल्कुल जी। और क्लाउड भी है, जैसा आजकल देख रहे हैं, जो भी है छोटी कंपनी है, एक 5-10 एम्प्लॉय है, दे वांट नॉट टू डिप्लॉय इन द कंपनी, दे हैव टू जस्ट टेक रेंटेड ऑन द क्लाउडिंग, लाइक AWS है, GCP है, अज्यूर है, तो अलीबाबा है। क्लाउड के लिए भी जो है ना, ये नेटवर्क सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, नेटवर्किंग प्रोवाइड करता है। लाइक अगर कोई कंपनी क्लाउड पे भी अपना लेती है, वहाँ स्टोरेज और वहाँ काम करती है, पूरा सर्वर उनका क्लाउड पे रहता है, तो उसको भी सिक्योरिटी आप ही प्रोवाइड आप करते ही हो। प्रोवाइड करते हैं। CCI सिक्योरिटी वाला प्रोवाइड करता है, नेटवर्क सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है, नेटवर्क इंजीनियर प्रोवाइड करता है, साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर प्रोवाइड करता है। तो ये सब मल्टीपल इंजीनियर्स चाहिए जो डिफेंड करने के लिए, जो भी अटैक्स आते हैं। जैसा आप देख रहे थे, दुनिया भर में वर्ल्ड वॉर चल रहे हैं। इट्स नॉट ओनली लाइक फिजिकल वॉर, इट्स आल्सो वर्चुअल वॉर। रशिया इज अटैकिंग टू US आल्सो इनडायरेक्टली, लाइक वर्चुअली अटैकिंग इन देयर कंपनीज एज वेल। तो उनके लिए डिफेंड करना भी एक बड़ा टास्क है ना। तो वो एक तरह से सोल्जर हो गए आप कंपनी बेसिस में, कि आप कंपनीज को प्रोटेक्ट कर रहे हो, उनके सर्वर को, उनके डेटा को प्रोटेक्ट कर रहे हो, कि कोई दूसरे देश वाला कोई हैकर चुरा ना ले, हैक ना कर ले। और भाई देखो, प्रोटेक्ट करना बहुत ही ज़रूरी है। बैंक ही अगर हम एग्जांपल ले ले, अगर बैंक का डेटा अगर ब्लीच हो जाता है, हैक हो जाता है, कोई चुरा लेता है, तो आप सोच सकते हो कितने कस्टमर, कितने करोड़ों अरबों रुपए का लॉस हो सकता है। तो भाई ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कोई भी कंपनी अगर उसका डेटा चोरी हो जाता है तो बहुत बड़ा लॉस देखने को मिल सकता है। जैसा भाई ने अभी, सोहेल भाई ने बताया, जो भी आप यूज करें UPI पेमेंट, सो UPI पेमेंट के लिए कितना सिक्योर चाहिए, तो हर एक ट्रांसैक्शन के लिए। हाँ। तो वो ट्रांसैक्शन कितना प्रोटेक्ट करना है, जैसा सर्वर बैकएंड कितना रिसोर्सेज चल रहे हैं, तो कितने सर्वर चल रहे हैं, अगर एक ही सर्वर पर बर्डन पड़ा तो फिर मल्टीपल रिसोर्सेज कैसे चाहिए, ये सब क्या है ना, इंटर रिलेटेड है। जैसे नेटवर्किंग को, सर्वर को, क्लाउड को करना पड़ेगा। छोटे टर्म में हम कह सकते हैं ऑनलाइन दुनिया में जो भी सिक्योरिटी का काम होता है वो सब CCI सिक्योरिटी देखता है। एग्जैक्टली। कुछ भी आप फोन पे यूज कर रहे हो, या ऑनलाइन कुछ भी दिख रहा है आपको, या बैंक में पैसे जमा कर रहे हो, या कंपनी में काम कर रहे हो, कुछ भी ऑनलाइन, उसको सिक्योर करने का, सिक्योरिटी देने का काम सिक्योरिटी इंजीनियर का है। Exactly. तो यहाँ सुहेल भाई ने काफी अच्छे से बताया कि आखिर में CCI सिक्योरिटी का काम क्या होता है। बहुत लोग हमसे पूछते हैं कि भैया नेटवर्किंग में होता क्या है। उनको ऐसा लगता है कि नेटवर्किंग इज ऑल अबाउट स्विचेस, राउटर, वाईफाई लगाने वाला वो नेटवर्किंग का काम कर रहा है। तो ऐसा नहीं होता है भाई। देखो अभी क्या क्या बताया है इन्होंने, और 24 LPA लेके बैठे हैं। अब सोहेल भाई मैं ये जानना चाहता हूँ, 2.5 साल आपने BPO में काम किया, उसके बाद क्या किया आपने? तो मेनली मैं चूज करा था, आई वांट टू मोटिवेट किया ये जो मैं कोर्स ज्वाइन होने के बाद, ये बहुत मोटिवेट किया कि नेटवर्किंग ही मेरा करियर बनना है। फाइनल आपने डिसाइड कर लिया कि मैं नेटवर्किंग में जाऊंगा? नेटवर्किंग ही जाऊंगा, कुछ भी हो। तो नेटवर्किंग चूज करा। CCN ने जैसा इधर लेक्चरर्स है, तो रियल टाइम सिनेरियोस है, तो मैं बहुत एक्साइटमेंट हुआ कि क्या चल रहा है बैक एंड, हाउ वी हैव टू प्रोटेक्ट, हाउ वी हैव टू डिफेंड फ्रॉम द वर्ल्ड। तो ये सब जानकारी के लिए क्या चल रहा है, हाउ पैकेट इज फ्लोइंग, हमको दिखाई नहीं देता मगर वर्चुअली इट्स फ्लोइंग एवरीवेयर। तो वो पूरा हमें जानना है, तो थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग एक्साइटमेंट था। अगर हम देखिए बात करें सॉफ्टवेयर फील्ड में, जब कोई भी आता है ना हमारे पास, उसके दिमाग में एक ही चीज़ होता है कि भाई सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना है या फिर टेस्टर बनना है। ज़्यादा से ज़्यादा कोई सोचता है तो डेटा एनालिटिक्स में जाना है, डेटा साइंस में जाना है, लेकिन ये किसी को ख्याल नहीं आता है कि भाई एक नेटवर्किंग भी डोमेन है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत डिमांडिंग डोमेन है, और इसका पैकेज बहुत ज़्यादा हाई जाता है। ये आपके पूरा टैलेंट पे डिपेंड करता है। लेकिन इसका एवरेज पैकेज भी देखो आप तो 7-8 LPA एवरेज पैकेज लगता है।
तो ये ऐसे लोग जो कि भाई एक रेस हो रहा है जहाँ सब कोई दौड़ रहा है कि मुझे जावा करना है, मुझे डेवलपमेंट करना है, मुझे टेस्टिंग करना है, उससे हटके भी आप सोच सकते हो बहुत कुछ है आईटी फील्ड में जहाँ पे आप कैरियर बना सकते हो, एक अच्छा लाइफ मेंटेन कर सकते हो, एक अच्छा पैकेज ले सकते हो। मैं आपको बता दूं इनको 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी है। पहले इन्होंने कोई कंपनी ज्वाइन की थी स्टार्टिंग में जहाँ पे 1 ईयर काम किया है। वो कौन सी कंपनी थी आपकी? प्रोग्रेसिव इन्फो PIPL। PIPL थी। और उसमें कितना पैकेज था आपका? 2.7 ऐसा था। 2.7 LPA पैकेज था। 1 ईयर इन्होंने काम किया। 2.7 नेटवर्किंग फील्ड ही था? नहीं, डेस्कटॉप लेवल बेसिक नेटवर्किंग था। तो इट्स लाइक डेस्कटॉप सपोर्ट, एकदम बेसिक। आपको पता होता है कि भाई बेसिक जो होता है ना, जहाँ पे 2, 2.5, 3 LPA का पैकेज मिलता है, वही सोहेल भाई मगर जो भी हो, इधर इट इज स्मॉल हो या छोटा हो, कुछ भी हो, मगर उस पे इंस्पायर होना चाहिए छोटे काम से। हमके क्या सीखना है, इधर क्या सीखे, इंटरेस्ट होना चाहिए कि भाई मुझे ये करना है। हाँ, तो वही इम्पोर्टेंट है। ये तो फिर आपने अपग्रेड करने का कब सोचा खुद? तो मैं जानकारी चाहिए ना कैसे आगे बढ़ना है इस दुनिया में और करियर में, क्या हमें कामयाब होना है। तो ये सब पहचानने के लिए तो पूरा रिसर्च करा, गूगल करा। तो भाई अब 2.5 लाख के पैकेज पे जिंदगी भर तो काम नहीं कर सकते, इतना महंगाई का जमाना है। 2.5 लाख के पैकेज पे जिंदगी नहीं चलने वाली। अभी हमको लगता है कि भाई अब तो एक एज आ रहा है जहाँ शादी वाला प्रेशर आता है, और 2.5 लाख का पैकेज अगर आपका है तो मुझे नहीं लगता कि कोई अपनी लड़की देना चाहेगा आपको या शादी करना चाहेगा। तो फिर आपने नेटवर्कर्स होम ज्वाइन किया, राइट? हाँ जी। कब ज्वाइन किया? मैं कल साल 2023 सितंबर में, शायद लगभग उस टाइम सितंबर 2023 में। और अभी नवंबर चल रहा है, ऑलरेडी आपका जॉब लग चुका है। तो यहाँ पे कोर्स कितने महीने आपने किया? तो कोर्स होगा एक साल का हमें डिफरेंस दिख रहा है। तो एक साल में आपने क्या क्या किया यहाँ? तो इधर से लेकर 8 to 12 मंथ्स लगता है कोर्स के लिए। CCI सिक्योरिटी ज्वाइन कर रहा हूँ। अच्छे से पढ़ना है तो 8 to 12 मंथ्स लगता है। मैं ज्वाइन करा था CCI सिक्योरिटी। तो हियर मॉड्यूल्स रहते, स्टार्टिंग फ्रॉम CCN है, CCNP स्विचिंग है, CCNP राउटिंग है, एडवांस राउटिंग है, और फायरवॉल्स के लिए सिस्को से लेगेसी फायरवॉल है, पलाल्टो फायरवॉल है, फॉर्टिनेट फायरवॉल है, क्लाउडिंग है, AWS है, अज़ूर है। सिक्योरिटी में फिर क्या क्या आता है? फायरवॉल्स आते हैं, लोड बैलेंसर्स आते हैं, और क्लाउडिंग में सिक्योरिटी फिर होगा। क्लाउडिंग में भी सिक्योरिटी होता है। एक साल आपने कैसे प्रिपरेशन की? आपने बताया कि 8 से 10 महीना यहाँ पे लग गया, फिर उसके बाद का कुछ टाइम आपने सेल्फ स्टडी का लिया? देखो, इधर टीचर्स बताते कि हायरार्की कैसा है। तो देखो, जैसा हमको पता है नेटवर्किंग करना है भाई, बोले तो यूट्यूब में जाएंगे तो सर्च करेंगे तो पहले फायरवॉल्स दिखाते हैं। तो ऐसा नहीं है, इधर लेक्चरर्स जो है हायरार्की दिखाते हैं। यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम CCNA, यू हैव टू CCNP स्विचिंग राउटिंग, एडवांस राउटिंग, देन फायरवॉल्स सीखना। ये सब एक के बाद एक सीखना है। तो उसके लिए प्री रिक्विजिट्स भी होते हैं, रोड मैप मिल जाता है कि स्क्रैच मिलता है कैसा करना, स्क्रैच से कैसे ऊपर बढ़ सकते हैं। जैसे कि ये इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन किए हैं और आज आईटी में 24 LPA लेके बैठे हैं, तो एक रोड मैप जरूरी होता है। देखिए, आपको स्टडी मटेरियल कहीं से भी मिल जाएगा, नॉलेज कहीं से भी मिल जाएगा, लेकिन ये रोड मैप नहीं मिलता है भाई। अगर हम यूट्यूब में भी जाके ढूंढे, जैसा कि ये बता रहे हैं, ये सब टॉपिक्स वहाँ अवेलेबल है, हम पढ़ सकते हैं, ठीक है, लेकिन हमको ये नहीं समझ में आएगा कि लाइन बाय लाइन कैसे पढ़ना है, स्टेप बाय स्टेप कैसे जाना है। और जो स्टेप बाय स्टेप पढ़ता है, बेसिक क्लियर होता है, फिर उसके बाद मिड लेवल क्लियर होता है, एडवांस क्लियर होता है, वो हेल्प होता है आपका, वहां से हेल्प मिलता है कि कैसे आगे बढ़ना है। ज़्यादातर चीज़ें समझ में आती हैं और फिर एक अच्छे पोजीशन को आप ऑक्यूपाई कर सकते हो। तो क्या है ना, द लेक्चरर्स जो भी है थियरेटिकल समझा देते, और लैब जो है रियल टाइम सिनेरियोस, दे कम वीकेंड्स और वीकडेज दिखाते हैं कैसे कनेक्ट करना है, कैसे हैंडल करना है। मतलब यहाँ पे पूरा दिखाते कंप्लीट। देखो हमारे पीछे आप देख सकते हो पूरे स्विचेस है, राउटर्स है, फायरवॉल्स है। दे विल टेल यू द लैब कैसा कनेक्ट करना है, तो किस तरह हमें टोपोलॉजी बनाना है, किस तरह हम डिफेंड करना है, पूरा इधर बताते हैं। मतलब थ्योरी के साथ साथ पूरा प्रैक्टिकल भी बता देते हैं। और लेक्चरर्स जो है होमवर्क भी देते हैं, जैसे न्यू टोपोलॉजी कैसा बिल्ड करते हैं, तो कैसा हमें यूज करना है, कैसा किस तरह का यूज करना है, वो पूरा बताते हैं। तो लैब इंस्ट्रक्टर्स जो भी है इधर अच्छी तरीके से हमको हेल्प करते हैं। तो जो भी हेल्प रहता, असिस्टेंस रहता, इमीडिएट से हमको रिस्पॉन्ड करते हैं। अच्छा, थ्योरेटिकल क्लास कितने घंटे की चलती है यहाँ पे? 2 घंटे चलती है। 2 घंटे। उसके बाद आप उसके बाद लैब 8 to 8 रहेगा।
तो आप मन चाहे कितना देर भी रहेगा, कितना देर भी लैब करो, लैब इंस्ट्रक्टर से आपको सजेस्ट करते हैं, आपको एडवाइस करते हैं। आपके साथ लैब इंस्ट्रक्टर हमेशा रहता है जब भी आपको जरूरत हो? हाँ, हमेशा रहता है 8 to 8 8 to 8 हमेशा रहता है दिन भर, कभी तो भी वही आप मेन एडवांटेज है इधर नेटवर्कर्स हम का। हाँ। तो इसी के लिए वो रहते अगर कोई समझ में नहीं आए, अगर कोई सॉफ्टवेयर लैब के लिए हमें प्रैक्टिस करना है तो बहुत हेल्पफुल करता है। तो नेटवर्किंग में मेन क्या है ना, रियल टाइम सिनेरियो इंपॉर्टेंट है। तो थ्योरी एक 20-30% ही होगा, 70% लैब पे डिपेंड होगा। ये कह सकते हैं आप कि भाई आपको एक दिन भर के लिए एक मेंटोर मिल जाता है जो लैब में आपको बताता है पूरा, जहां भी आपको जब भी कंफ्यूजन होता है समझाता है कि क्या कैसे वर्क करता है, एक प्रैक्टिकल वे में आपको समझा देता है कि भाई कंपनी में कैसे काम होता है। तो ये कह सकते हो आपको कि पढ़ाई तो पढ़ ही रहे हो, साथ में एक्सपीरियंस भी मिल रहा है आपको कि रियल टाइम में आपको कंपनी में काम कैसे करना है, जॉब भी कैसे करना है। इसीलिए मुझे लगता है कि नेटवर्कर्स होम से काफ़ी लोगों का ज़्यादा पैकेज लगता है और जल्दी जॉब लग जाती है। फिर उसके बाद जब आपका यहाँ से पढ़ाई कंप्लीट हो गया, उसके बाद आपको यहीं से इंटरव्यू मिले? तो HR जो है हमको बहुत फ्रेंडली, बहुत एफर्ट्स लगते हैं, स्टूडेंट्स को इंटरेक्ट करते हैं। किस कौन सा मॉड्यूल कर रहे हैं, कौन सा कोर्स लेके है, तो किस टाइप कंपनी आपको प्रेफर करना है, किस टाइप इंटरव्यू फेस करना है। तो दे प्रोवाइड कम्युनिकेशन क्लासेस, तो वीकली और मॉक इंटरव्यू से तुमको इंटरव्यू कैसा फेस करना है, तो फेस करने के लिए किस टाइप क्वेश्चंस आते हैं, तो लैब कैसा रहते हैं, तो ये पूरे दो सिखाते हैं। तो वो रेगुलर और पीरियडिक बेसिस वो मॉक इंटरव्यूज एवरी 2 days और 3 days मॉक इंटरव्यूज रहते हैं। तो हमको एक्सपीरियंस आ जाते हैं, हमको कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है कि भाई हमें आज क्लियर करते हैं कि रियल इंटरव्यू होने से पहले यही कॉन्फिडेंस इधर ही मॉक इंटरव्यू जो HR है डेली इंटरेक्ट करता तो डेली इंटरेक्ट करते रहते हैं वो स्टूडेंट्स, इंग्लिश क्लासेस भी दे देता है, कम्युनिकेशन क्लासेस दे देता है और मॉक इंटरव्यू लेता है, जिससे आपका ये एक्सपीरियंस बिल्ड हो जाता होगा कि भाई रियल टाइम में कैसे इंटरव्यू फेस करना है। तो जैसे इधर मॉक इंटरव्यूज हमें करते हैं तो हमको जो कंपनी जाएंगे तो आसान से कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम 3-4 बार इधर कर चुके हैं। बिल्कुल, तो वो एक एक्सपीरियंस अच्छा मिलता है, एक हेजिटेशन खत्म हो जाता है भाई अंदर से कि अब तो दे सकते हैं इंटरव्यू, कोई भी आ जाए सामने निकाल लेंगे। आपने कितना इंटरव्यू दिया नेटवर्कर्स होम से? हियर लाइक 7-8 7 to 8 दिया। उसमें से कितने तो स्टार्टिंग में बहुत स्ट्रगल करा था 1-2 इंटरव्यूज के लिए, क्योंकि देखो दे विल राइज योर कॉन्फिडेंस, तो कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं कैसा इंटरेक्ट करना है, को किस टाइप तुम आंसर देना है, कि कोई से इंटरव्यू को अगर लैब का हो, प्रैक्टिकल का हो, थियरी का हो, वो समझाते हैं। तो दे वोंट चूज टू लूज योर कॉन्फिडेंस, दे विल राइज योर कॉन्फिडेंस विद मॉक इंटरव्यूज। ओके, तो फिर आपका कितना इंटरव्यू आपने क्लियर किया 7-8 में से जो भी मिला? तो एक लास्ट के 2-3 ऐसा 2-3 लास्ट के क्लियर कर दिया। क्योंकि स्टार्टिंग में किसी को भी स्ट्रगल रहता ना, देखो। तो मैं एक बात बता रहा हूँ भाई, सोहेल भाई का इंस्टीट्यूट में अभी सबसे ज़्यादा पैकेज है। रिसेंट में पहले इनसे ज़्यादा गया, लेकिन रिसेंट में की हम बात करें तो 24 LPA इनका सबसे ज़्यादा गया है। तो ये आपका इतना ज़्यादा क्यों चला गया? क्या डिफरेंट किया आपने लोगों से हटके? जैसे आपने भी देखा होगा, लगा है जॉब 7, 8, 9 LPA ऐसे लोगों का लगा है, लेकिन जहाँ आप 9 LPA 7 LPA देख रहे हैं, वहीं 24 LPA एक लंबा बड़ा गैप दिख रहा है। इसके लिए क्या किया आपने एक्स्ट्रा? नो, देखो सिंसियर से आना है क्लासेस को, सिंसियर से क्लास को आना है। देख लो भाई, पहला पॉइंट लिसनिंग है, तो जो बोल रहे हैं अगर सुनना है, हाँ, तो उसके बाद प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस हो गया, तो प्रैक्टिकल करना है, हाँ, तो मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिकल करना है जो भी बिल्कुल करना है, और उसको लिखना है जो भी हम कर रहे हैं। देखिए, प्रैक्टिकल करना है, लिसनिंग है, पढ़ना है, साथ में नोट्स भी बनाना है, लिखना भी है कि क्या क्या मैंने पढ़ा है। सेल्फ स्टडी इसको बोल दीजिए भाई, चौथा पॉइंट हो गया। आगे बताइए। तो क्या है ना, लेक्चरर्स जो भी है तो होमवर्क देते, जो दे एक्सप्लेन 10% और 20% अबाउट एनी, दे टेल अस, अगर सुशील सर है तो अपकमिंग टॉपिक का भी देते, बता देते हैं कि अपकमिंग हम ये पढ़ाने वाले हैं, पहले से पढ़ के आना कुछ। आप रिसर्च करके आना है इस पर। ओके, तो रिसर्च करने में तुमको इंटरेस्टिंग लगेगा, तो इंटरेस्टिंग लगता है, फिर नेक्स्ट बार तुम आपकी जब क्लास सुनते हो, सर बोलने के पहले आप आंसर दे देते हो। ओके, ऐसा थोड़े रहते, थोड़े मींस माइनर थिंग से बगैर मेजर इम्पैक्ट करता है। इन्होंने जो बोला ना, सर के क्वेश्चन पूछने से पहले आप आंसर दे देते हो, ऐसे लोग बड़ा कम होते हैं कि सर ने होमवर्क दिया कि कल मैं ये पढ़ाने वाला हूँ, थोड़ा सा पढ़ के आना। अगर आप अपने क्लास में देखे होगे, जब आप स्कूल में रहे होगे, कॉलेज में रहे होगे, मुझे लगता है पूरे क्लास में से एक लड़का ऐसा करता होगा, मेरे क्लास में बल्कि एक ही लड़का करता था, और बाकी के लड़के उसको गाली देते थे कि ये करके आए, इसकी वजह से हमें पनिशमेंट मिल रही है।
या फिर ये होमवर्क करके आया है, इसके वजह से अब हम फंस गए, हम तो नहीं करके आए। तो देखो भाई, वही जो एक लड़का होता है ना, वही वो एक लड़का है, बाकी के 4 5 6 LPA में रुक जाते हैं, पर वो एक लड़का जो है ना 24 25 LPA 20 अबव लेके जाता है। और आप क्या बताना चाहेंगे, और क्या करना चाहिए लोगों को हाई पैकेज के लिए? बस क्या भी ना, हार्ड वर्क ही है, हार्ड वर्क ही है। ऑब्वियसली हाँ, जो भी हार्ड वर्क है और सिंसियर से क्लासेस अटेंड करना है, जो लिसनिंग है, जो नोट्स प्रिपेयर करना है, जो करे उसको प्रैक्टिकल भी करना है। 30% थ्योरेटिकल रहेगा नेटवर्किंग पे, तो बाकी का 70% ऑलवेज हैव टू डू प्रैक्टिकल। तो इट इज लाइक वर्चुअल है और फिजिकल भी अवेलेबल है। अगर सोहेल भाई मैं ये पूछूं कि ये कितना टफ है CCI सिक्योरिटी करना, जैसे BA वाले, BCom वाले, BSc वाले, BTech वाले, या फिर कोई भी स्ट्रीम हो गया, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल आपके सामने है, तो क्या सब कोई कर सकता है इसको? ना, करने के तो कर सकता है। देखो मैं ही कर रहा बोलो तो बाकी के लोग कर सकते हैं, वो तो आसान है। आपका भी अलग फील्ड था, ये भी अलग फील्ड है। तो क्या है ना, मगर स्क्रैच से इंपॉर्टेंट करना है। देखो अगर कुछ सेंटेंस फॉर्म करना है तो ABCD पढ़ना है, जैसा CCN है, CCNP, तो वो बेसिक्स तो स्ट्रांग होंगे तो नेक्स्ट लेवल को जा सकते हैं। जी। तो ये वो इम्पॉर्टेंट है नेटवर्किंग में। देखो फायरवॉल है, इधर क्लाउड है, मगर वो समझने के पहले यू हैव टू बी स्ट्रांग इन CCN एंड CCNP, राउटिंग या स्विचिंग हो। तो स्ट्रांग बनने के बाद ही आप कुछ फायरवॉल से चूज करते हो। जी, तो मेन बेसिक्स इंपॉर्टेंट है। बेसिक स्क्रैच से जो भी पढ़ा, हार्ड वर्क किया, जैसा कि भाई ने बताया, लिसनिंग है, डेली क्लास अटेंड करना, हमें ये एक बड़ा कॉमन सा लोगों से सुनने को मिलता है। हमारे खुद के सब्सक्राइबर अभी 2 दिन पहले हमें बता देते कि भैया, वो 2 महीना पहले ज्वाइन किया है नेटवर्किंग में, वो बोल रहा था कि भैया अभी तो पढ़ रहा हूँ, लेकिन जो मैंने पहले मंथ पढ़ा था वो अब मैं भूल गया हूँ। तो ये चीज़ देखिए, अगर आप ऐसा करेंगे कि आगे पढ़ते जाएंगे, पीछे भूलते जाएंगे, तो आपको ज़्यादा टाइम भी लगेगा। अब पता चला 8 महीने का आपने कोर्स कर लिया, फिर से आप शुरू से प्रिपेयर कर रहे हो, ज़्यादा टाइम भी लगेगा। और वो जो इफेक्टिवनेस होता है कि भाई तुरंत पढ़ा है, क्लास में पढ़ा है, वो आपको याद है, वो प्रिपेयर है, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है, ना कि आप बाद में फिर सेल्फ स्टडी कर रहे हो। तो भाई साथ में भूलो नहीं, साथ में उसको लेके चलो जो भी आपने पढ़ा है। अच्छा सोहेल भाई, आप अपने कंपनी का नाम बता सकते हैं अगर कोई वैसा एग्रीमेंट नहीं है तो? ये 5 स्काई है, 2 ज्वाइन होने वाला आपके 5 स्काई। Yeah. तो इनके कंपनी का पिछले वीडियो में हमारे चले जाओगे तो कंपनी का नाम मैंने दिखाया है आपके, बल्कि मे भी आपने वीडियो देखा होगा। वहीं से वीडियो स्टार्ट होता है कि भाई 24 LPA सोहेल हुसैन का लगा है 5 स्काई में, फॉरेन की कंपनी जो कि इंडिया में सेटअप कर रही है। बोले तो उनके क्लाइंट्स बहुत सारे हैं, लाइक US बैंक्स है, एक बिगेस्ट बैंक है, तो उन सबसे वो क्लाइंट्स है। तो इट्स लाइक आई एम रियली हैप्पी टू वर्क। बहुत खुशी है उधर डिप्लॉय होने के लिए। खुशी तो मेनली लाइक फायरवॉल के ऊपर डिप्लॉय करने का है। वैसा इधर जो सीखा था, तो इसी के वजह से मुझे मिल गई चांस। देखिए मैं जब सोहेल भाई से बात कर रहा हूँ ना, तो इनसे बात करके इनकी खुशी जो है ना 24 LPA पे नहीं दिख रही है। इनकी खुशी ये दिख रही है कि भाई मैं नेटवर्किंग फील्ड में काम कर रहा हूँ, एक अच्छी कंपनी मुझे मिल गई है, और जहाँ पे इनको इंटरेस्ट था, अभी आपको भी सुन के लगता होगा कि भाई इनको सच में इंटरेस्ट है उस चीज़ में, ये घुस गए हैं, ये करना चाहते हैं, इनको मज़ा आता है वो काम करने में। जैसे क्रिकेटर को क्रिकेट खेलने में मज़ा आता है, फुटबॉलर को फुटबॉल, और BGMI PUBG वाले को PUBG खेलने में मज़ा आता है, वैसे ही इनको नेटवर्किंग में मज़ा आता है। तो देखो भाई, एक सिंपल सी चीज़ है, जिसमें आपका इंटरेस्ट लग रहा है वही करो। अगर उसमें आपको मज़ा आता है उस काम में, तो जाहिर सी बात है आप हाई पैकेज भी ले जाओगे और अच्छा जॉब भी करोगे, अच्छे कंपनी में जाओगे, एक अच्छा फ्यूचर सिक्योर कर सकते हो आप। अच्छा, आपने ऑफलाइन किया है या ऑनलाइन किया है? ऑफलाइन किया है, क्योंकि ऑफलाइन बहुत बेहतर है और ऑनलाइन भी बेटर है, बट किसी तरह इधर ऑफलाइन हो ऑनलाइन है, लिसनिंग इज इम्पोर्टेंट। क्योंकि देखो अगर ऑफलाइन में बैठे तो कोई कॉल आया तो माइंड डाइवर्ट होता है, तो ऐसा डाइवर्ट नहीं सका, तो वो दे विल हैव पीसफुल क्लासेस हियर। तो पीसफुल रहते, कोई डिस्टर्बेंस नहीं रहता, तो जो भी रहता हमें उन पर ही कॉन्सेंट्रेशन करते। अगर इवन इफ़ यू आर ज्वाइनिंग ऑनलाइन, बट यू हैव टू बी कॉन्सेंट्रेट करना है और पीसफुल क्लास में बैठना है, जिधर भी बैठे तो सुनना चाहिए सर कौन सा लेक्चरर क्या बोल रहे हैं। तो अगर माइंड डाइवर्ट करे तो इट्स आवर प्रॉब्लम। बिल्कुल। तो
वही है इधर एक खासियत बात, क्योंकि जो भी क्लास चलता दे विल हैव प्राइवेसी, दे विल हैव नॉन डिस्टर्बेंस। लाइक अगर आपको ऑनलाइन कर रहे हो तो आप पहले ये रखो बना के कि आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, बीच में किसी का कॉल ना जाए, कॉल वॉल अपना साइड में रख दो, रूम बंद कर लो, तब ऑनलाइन के लिए जाओ। अगर ऐसा नहीं होता है तो बेहतर है ऑफलाइन के लिए आओ। ऑफलाइन में मैं एक ये भी आपको बता सकता हूँ कि भाई यहाँ कम्युनिकेशन क्लास मिल जाती है और साथ में ही आपका फुल बॉडी डेवलपमेंट होता है। लोगों से मिलना कैसे, लोगों से बात कैसे करना है, यहाँ पे अब 100-150 बच्चे आपको मिलेंगे जिससे आप मिल रहे हो, पीजी में रह रहे हो, 100 बच्चों से मिल रहे हो, आपको पता चल रहा है कि भाई कंपनी कौन कौन सी है, लोग कैसे पढ़ रहे हैं, लोग कैसे प्रिपरेशन कर रहे हैं, लोग कैसे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, लोगों से मिलना कैसे, बातें कैसे करना है। तो एक जो हेजिटेशन होता है लोगों से मिलने की, वो दूर हो जाती है। बहुत लोग के अंदर तो हेजिटेशन होता है, बात ही नहीं कर पाते हैं। उसको बड़ा एक अच्छा वर्ड लोगों ने दे दिया है, इंट्रोवर्ट, लेकिन ये कुछ होता नहीं है भाई, ये बेकार की चीज़ है। इंट्रोवर्ट नहीं होना चाहिए, आप अपने लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते हो। ऑफलाइन क्लासेस रहते हैं, कम्युनिकेशन क्लासेस एक रहते ये हैं, advantage हो हाँ, और क्या है बोले तो HR से इंटरेक्ट रहते हैं, शी विल गिव यू अप टू डेट like market, how the market is going, so which modules are preferring, which module आप फोकस करना है। तीसरी बात क्या है बोले तो इधर एक सर्कल फॉर्म होती है, जैसे अगर 4-5 स्टूडेंट्स सर्कल फॉर्म हो गए तो भी they will prepare, they will make an WhatsApp group and they will post like whatever new issues are coming related to networking। so इस तरह मार्केट में चल रहा है। ये कोर्स मुझे समझ में नहीं आया इशू, ट्रबल शूटिंग साथ में बैठ के करते लैब में। तो लैब में अपना आपको ये कंपनी जैसे बनाते हैं, 4 स्विचेस 4 रोटर्स को बना के, तो अपना आप काम करते हैं। तो वो एक आदमी जो इशू क्रिएट करा तो दूसरा आदमी सॉल्व करने को भी चांस रहता है, तो ऐसा भी है इधर। तो एक एडवांटेज है ऑफलाइन में। मैं तो बोलूँगा भाई ऑफलाइन में बहुत बड़ा एडवांटेज है। ऑनलाइन वही लोग जाएं जिनको, जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, जॉब नहीं छोड़ना चाहते हैं और ऑनलाइन में अपना स्विच करना चाहते हैं, और वो जानते हैं कि भाई मुझे कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, मैं 2-3 घंटा अपना निकाल लेता हूँ और पढ़ाई कर लूँगा। और ऑफलाइन में बाकी के लोग जो घर पे बैठे हैं या कोर्स आप अपना बीटेक ख़त्म किए या कोई भी ग्रेजुएशन किए हैं, और ये भी मैं बता दूँ, कोई भी आप ग्रेजुएशन किए हैं, BA BTech BSc BCom, आप यहाँ पे आ सकते हैं, ये वाला कोर्स कर सकते हैं और काफ़ी अच्छी पैकेज लगती है लोगों की। इस कोर्स को करने के बाद यहाँ पे वैकेंसीज ज़्यादा हैं, लोग कम है, रश कम है। जब हम बात करते हैं जावा की या दूसरे कोर्सेज की, तो वहाँ पे रश बहुत ज़्यादा है, वैकेंसीज कम हो गई इतना कि कहीं 10 वैकेंसी भी आती है तो 1000 लोग पहुंचते हैं। तो ये प्रॉब्लम हो गया, कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है दूसरे फील्ड में आईटी के। लेकिन अभी भी नेटवर्किंग के बारे में बहुत लोग जानते नहीं, हमको लगता है सोहेल भाई। हाँ, नहीं मगर है, इसका बूम बहुत है, क्योंकि हाँ ऑलवेज, और अगर 2 डिकेड्स तक होगा तो क्या टेंशन है। क्योंकि देखो हमें यूज़ कर रहे हैं मोबाइल से या लैपटॉप से, जैसे यूज़ कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वी रिक्वायर नेटवर्किंग, तो कम्युनिकेशन प्रोवाइड करने के लिए मैंने बता ही दिया, ऑनलाइन में कुछ भी कर रहे हो आप तो नेटवर्किंग की ज़रूरत है, सिक्योरिटी की ज़रूरत है। एक और लास्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा सोहेल भाई से कि आपने इंटरव्यू दिया, 7-8 बोला कि इंटरव्यू दिया है आपने, तो कैसे कैसे क्वेश्चंस आपसे पूछे गए? दे डिपेंड्स अपॉन 3 पैरामीटर्स रहते हैं। तो फर्स्ट पैरामीटर लाइक इंट्रोडक्शन, सो इन इंट्रोडक्शन दे कम्स टू नो, उनको पता चलता है कि हम किस तरह बात कर रहे हैं, हाउ हमें इंग्लिश यूज कर रहे हैं, बॉडी लैंग्वेज कम्युनिकेशन देखते हैं, कॉन्फिडेंस देखते हैं, कॉन्फिडेंस देखते हैं कि किस यूनिवर्सिटी आए हो, कैसा पढ़ाई करो, इसका चाइल्डहुड मींस दे कम्स टू नो, वो पता चलता है कि ये कैसा बंदा है तो उसके इंट्रोडक्शन से। तो दूसरी बात क्या है, टेक्निकल है। टेक्निकल में किस टाइप लेवल है इसका, तो आउट ऑफ 10 रेटिंग तो उसका होगा, अगर CCNA होगा, राउटिंग होगा, स्विचिंग होगा, दे विल क्वेश्चन ईच एंड एवरी लाइक टेक्निकल थिंग्स आउट ऑफ 10। तो इसको पता चलेगा, 10 क्वेश्चन पूछने से 6 क्वेश्चन दिया, 6 में भी वो इज़ नॉट कॉन्फिडेंस, तो ऐसा उसको रेटिंग देगा। तो तीसरी बात क्या है बोले तो, अगर जॉब दिए गए तो ये आगे बढ़ेगा या नहीं। अगर तुमको वो एक तुम आप टेक्निकल हो नेटवर्किंग से, तो यू आर नॉट अवेयर ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी, नेटवर्किंग सिक्योरिटी दिए तो ये कर सकता है या नहीं, इज इंटरेस्टिंग और नॉट, इंटरेस्ट है या नहीं, है कि नहीं, वो देखता है वो। तो इसी के लिए ये 2-3 पैरामीटर जो है वो इम्पोर्टेंट है इंटरव्यू क्रैक करने के लिए। ये बोल सकते हैं कि वो बेसिकली चेक करते हैं कि सामने वाला खुद को अपग्रेड करने के लिए तैयार है कि नहीं, वो चैलेंज ले सकता है कि नहीं, चैलेंज ले सकता है, चैलेंज ले सकता है, कुछ नया भी इसके सामने आ गया तो वो फेस करना है, खुद को उस हिसाब से तैयार सीखना है, फेस करना है। तो ऐसा भी देख सकते हैं, क्योंकि देखो हर एक कंपनी में अगर 10 डिवाइसेस रहते हैं, 10 टाइप्स ऑफ प्रोफाइल्स रहते हैं,
10 टाइप्स ऑफ डोमेन रहते हैं, तो हर एक बंदे को इम्पोर्टेंट नहीं है कि 10 भी जानना है, तो उसको बस 6 और 7 जानना है, मगर वो कॉन्फिडेंस से जानना है। बाकी के जो है ये बंदा अगर पहुंचा तो सीख लेगा, जो भी मुश्किल उसके सामने आती है वो फेस सीख कर लेगा। सकता हाँ, है, सीख लेगा। Basically ऐसा ये पता check करना करते है हैं। इंटरव्यू पे, तो एक इम्पोर्टेंट उसके बाद अगर हम बात करें टॉपिक्स कौन कौन से पूछा गया, जैसे किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए? देखो, कमिंग टू CCN है, तो आप जैसे बोले स्टार्टिंग में IP क्या है, तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्लासेस आर देयर IP, तो राउटर क्या है, राउटर फंक्शन क्या चलता है, तो से फायरवॉल्स के लिए सिक्योरिटी क्या है, पेलाल्टो फायरवॉल क्या है, तो वो सिक्योरिटी कब यूज़ करते हैं और नेटवर्क कब यूज़ करते हैं, तो वो सब वो थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, टेक्निकल थिंग्स है। लाइक फायरवॉल किस टाइप लेयर में आता है, OSA मॉडल, ISO क्या है, सर्विस रोड क्या है, तो फायरवॉल किस टाइप लेयर में आता है, राउटर किस टाइप लेयर में आता है, तो स्विचिंग किस टाइप लेयर में आता है, तो ये पूरा बेसिक फंक्शंस है तो नेटवर्किंग के। जैसा ये हमको जो भी स्टूडेंट पहुंचता तो ये आसान से क्रैक कर सकता है, क्योंकि मॉक इंटरव्यूज में फर्स्ट दे स्टार्ट्स फ्रॉम द बेसिक ऑनवर्ड्स, पहले ही आपको प्रिपेयर कर देते हैं इंटरव्यू में हाँ, कि आप क्रैक कर सको। हाँ, क्योंकि अगर आप दूसरे इंटरव्यू पे जाएगा तो आपको पता चलता है कि यही सवाल आते हैं उधर, जो आप 6 और 7 कर रहे रहते 10 या 70 क्वेश्चंस, तो ऑलरेडी दे विल आस्क द 4-5 क्वेश्चंस आउट ऑफ देम ओनली। इन्होंने भाई अपने आप को इस हिसाब से प्रिपेयर किया कि जो 2.5 था पॉइंट हटा दिया है, अब 24 LPA हो गया है, तो इसको आपने कैसे सेलिब्रेट किया? थोड़ा ये पर्सनल क्वेश्चन है, मैं जानना चाहता हूँ। लाइक आपको पता था कि 24 लग जाएगा मेरा? नहीं लगता है, यानी पता नहीं, मगर लर्निंग इज इम्पॉर्टेंट है। देखो जो सीखे हमें उसी तरह हमें उम्मीद कर सकते हैं कि हमको मिल सकता है जी। तो कितना हार्ड वर्क कर रहे हैं, तो एक बार जो जॉब आएगा, ऑफर लेटर आएगा, तो हम जो तकलीफ करे पूरे भूल जाएंगे एक ही दिन। तो उसी मोमेंट से मतलब वो जो 1 साल का स्ट्रगल था, उसके पहले 2.5 पे 1 साल का स्ट्रगल है, उसके पहले 2.5 साल का में बस भूल जाएगा, 2.5 साल का BPO में इन्होंने स्ट्रगल किया, और ये जो 24 था इसको देख के सब भूल गया ना जिंदगी का स्ट्रगल। सच में पूरा एकदम। तो घर पे आपने बताया है अभी? हाँ बताया, कैसे सब खुश हो? एकदम खुशी हो गए। तो मेन क्या है ना, ये जो हम ज्वाइन करे थे तो वी हैव टू यूटिलाइज इट। तो इधर ज्वाइन करने के बाद डेडिकेशन लगाना चाहिए, तो हार्ड वर्क करना चाहिए, पंचुअलिटी मेंटेन करना चाहिए, किस तरह से हमें लैब यूटिलाइज करना। पंचुअल रहा, हार्ड वर्क किया, डेली आ रहा है क्लासेस, सेल्फ स्टडी किया, 100% प्लेसमेंट हो जाना है और अच्छा पैकेज में होना है, और थोड़ा भाई इंटरेस्ट भी होना चाहिए उसमें। आप खुद से ही इंटरेस्ट दे के पढ़ो, तैयार करो उस चीज़ को। बड़ा अच्छा लगा हमें सोहेल भाई से बात करके। और आपको बता दूं, जब भी आप नेटवर्कर्स होम आते हो, शाही व्लॉग रेफरेंस देते हो, तो आपको 5000 का डिस्काउंट देखने को मिलता है। अलग टाइम पे अलग अलग डिस्काउंट होता है, अलग कोर्सेज के लिए अलग अलग डिस्काउंट होता है। उसके लिए आपको क्या करना है, या आपको हमारे वीडियो से, किसी भी वीडियो से कन्फ्यूज़न है, या हमारे किसी भी पुराने वीडियो से कन्फ्यूज़न है, या फिर आपने BA किया है, BTech किया है, कोई भी ग्रेजुएशन डिग्री है आपके पास, BSc है, BCA है, BTech है, MTech है, कुछ भी किया है, BBA किया है, और आप कंफ्यूज्ड हो कि आपको क्या करना चाहिए, आपको कोई इंटरेस्ट है किसी चीज़ में, आपको ये नहीं समझ में आ रहा है जेन्युइन इंस्टीट्यूट कौन सा है, कहाँ आपको ज्वाइन करना चाहिए, कौन सा इंस्टीट्यूट में प्लेसमेंट हो रही है, कहाँ स्क्रैच से पढ़ा रहे हैं, कहाँ जेन्युइन ट्रेनिंग दे रहे हैं, और कहाँ से अच्छी प्लेसमेंट हो रही है, ये सब कन्फ्यूज़न है, आप हमसे गाइडेंस ले सकते हो, हम गाइड देते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, आप हमसे कनेक्ट हो सकते हो। कनेक्ट होना बहुत ईजी है, हम डायरेक्टली कॉल पे बात कर लेते हैं। उसके लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में चले जाओ, आपको एक लिंक मिल जाएगा गूगल फॉर्म का, उसको फिल कर दो, हमारी तरफ से खुद ही आपको कॉल चला जाएगा 1 से 2 दिन में, और हम आपका पूरा कंफ्यूजन सॉल्व कर देंगे, प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, पूरा गाइडेंस दे देंगे आपको, कहाँ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, कहाँ आपका फ्यूचर अच्छा है। और अगर इंस्टेंट में बात करना है, ज़रूरी है भाई, अर्जेंट है, तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ कुछ चार्ज देना होता है आपको, और साथ में डायरेक्टली आपको नंबर मेरा चला जाता है, हम आपको 1-to-1 गाइडेंस दे देंगे। चलिए भाई, जो भी वीडियो देख रहा है, सुहेल भाई को एक बार जरूर से कांग्रेचुलेशन लिखे इनके लिए, कि एक बंदा, उसका स्ट्रगल मैंने दिखाया आपको मोटिवेट करने के लिए, कि पहले BPO में काम किया, फिर 2.5 LPA में काम किया, फिर उसके बाद डायरेक्ट 24 LPA का इन्होंने जॉब लिया है। तो खास करके मैंने इनको इसीलिए बुलाया, इनके साथ वीडियो मैंने बनाया कि आप मोटिवेट हो। बहुत लोग हमारा चैनल देखते हैं जो मोटिवेट होते हैं, बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनका ईयर गैप होता है, इनका भी ईयर गैप था, 2019 के पास आउट हैं, और वो एक तरह से होप खो देते हैं। जैसे बहुत लोग होते हैं जो गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके बाद 4-5 साल का ईयर गैप हो जाता है, एग्जाम भी नहीं निकल पाता है, तो फिर सोचते हैं कि यार
लाइफ बर्बाद हो गई। लेकिन भाई लाइफ नहीं बर्बाद होती है आपकी, घर पे लोग ताना दे रहे हैं, रिलेटिव्स ताना दे रहे हैं, दोस्त मजाक उड़ा रहे हैं, ऐसा हमें सुनने को मिलता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, लाइफ नहीं बर्बाद हुई है। आप हमसे सजेशन लें, हम आपके हिसाब से एक अच्छा इंस्टीट्यूट या आपको क्या करना चाहिए लाइफ में गाइड कर देंगे, जिससे आपको बहुत फायदा होगा। कुछ बच्चे होते हैं जो लिंक्डइन आईडी मांगते हैं, तो अभी मैंने सोहेल भाई से बात की है लिंक्डइन आईडी के लिए। इन्होंने बोला है कि आप पर्सनली कोई मांगता है तो दे दो उसको लिंक्डइन आईडी ना भाई। हाँ जी। अभी कुछ बोलने की लॉगिन में इशू है, तो बोल रहे हैं कि अभी मैं कुछ दिन बाद आपको दे दूंगा। तो चलिए, मुझे लगता है 1 हफ्ते बाद हमें लिंक्डइन आईडी आपका मिल जाएगा। तो जिसको भी लिंक्डइन आईडी चाहिए, इनका इनसे पर्सनली बात करना चाहता है लिंक्डइन पे, वो हमसे मांग सकता है। और हम उसको, आप मैंने बताया फॉर्म फिल कर दीजिए, हम कॉल कर लेंगे आपको, या फिर मैसेज में हम आपको इनकी लिंक्डइन आईडी दे देंगे। आई होप आपको हमारा काम पसंद आया होगा, हमारा वीडियो पसंद आया होगा। जरूर से लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जो कि ऐसे लोग हैं जो कि मैंने बताया कि भाई कोई कोर्स किया हुआ है, कोई डिग्री है, ग्रेजुएशन है, और उनको नहीं समझ में आ रहा है आगे क्या करना है, या फिर अपने फ्यूचर को लेके बहुत परेशान है, कंफ्यूज हैं। तो ऐसे लोग को जरूर से शेयर करिए। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।